पिछले सबक में यहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोगों ने लेआउट का डिज़ाइन तैयार किया है जिसमें हेडर, नेविगेशन, सेक्शन और मेन्यू और फूटर बना लिया था। अब हम थोड़ा सा इसमें स्टाइल करते हैं, ठीक है। इस सबक में हम लोग इसको स्टाइल देंगे, डिज़ाइन देंगे, लोगो वगैरह बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और कॉल आउट बनाते हैं। यहाँ जैसे ये सेक्शन है ना, इस जगह पर हम कॉल आउट लगा लेते हैं, यहाँ एक लोगो लगा लेते हैं और इस टाइटल को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमारा मीनिंगफुल वेबसाइट हो जाए। बैकग्राउंड वगैरह दे देंगे और यहाँ नेविगेशन वगैरह दूसरी चीज़ें लगा के इसको स्टार्ट करते हैं अपने काम को। सबसे पहले हम लोग किस जगह पर आएंगे, इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं कॉल आउट लगाने के लिए। तो जैसा हमने पिछले सबक में पढ़ा था, आप लोगों को मालूम है कि हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से सेक्शन। और आप लोगों को मालूम है कि हम इसका तरीकाकार क्या है। कोई भी हम डिव बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका स्टाइल बना लेते हैं, आसानी रहती है। ऐसे ही किया था हम लोगों ने, पहले स्टाइल बना दी। कॉल आउट के नाम से मैंने एक स्टाइल बनाया और उसकी हमने विड्थ रख दी, मिनिमम विड्थ रख देते हैं इसकी, ठीक है। और हमने कहा कि 200 पिक्सल अप्रॉक्सीमेटली। और इसी तरह से हमें बैकग्राउंड भी दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कितने साइज़ की बनी है, ठीक है। इसको तो हम कर देते हैं 999, ठीक है, 666 कर देते हैं, ये 999, ठीक। बैकग्राउंड कलर दे दिया और बॉर्डर दे दिया इसका हमने 1 पिक्सल सॉलिड। ये सब चीज़ें आती हैं ना आप लोगों को। और बैकग्राउंड का कलर जो है वो 999 कर दिया, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। और कोई चीज़ देनी है हमें इसके अंदर, कॉल आउट के अंदर। अब कॉल आउट को अप्लाई करना है कहाँ पर, सेक्शन के अंदर बनाना है, इस जगह पर, ठीक है। और डिव डॉट, ये इसी तरह से बनाया था हम लोगों ने, ऐसे ही काम किया था पिछली दफ़ा भी। इसका नाम ये एक बन गया, ठीक। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट और दूसरा भी पेस्ट कर लेते हैं। 3 कॉल आउट बन गए यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा कि 3 कॉल आउट बनाए हम लोगों ने, लेकिन एक ही जगह पर एक ही नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों है? कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो लिख लेते हैं इसमें हम। एक इसका एक दे दिया, ये दूसरा है और ये तीसरा है। सेव कर दिया। अब ये इस तरह से नज़र आ रही है, यानी एक कॉल आउट, दूसरा कॉल आउट, तीसरा कॉल आउट। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, इसकी हाइट नहीं दी हुई है हम लोगों ने, ठीक है। हमने कि मिन विड्थ दी हुई है, हमने कहा कि हाइट दे देते हैं इसकी, ठीक। मिन हाइट दे देते हैं, ये है मिनिमम हाइट दे देते हैं इसकी। और कितनी 100 पिक्सल हो जाए, ठीक। ये कर दिया हम लोगों ने। उसके F5 की प्रेस कर दिया तो आप लोगों ने देखा कि मिनिमम हाइट देने से ये 3 कॉल आउट एक के बाद एक आ रहे हैं। तो कोई आप लोगों के पास है आइडिया है कि क्यों ऐसा आ रहा है? फ्लोटिंग नहीं की है इसकी, ठीक है। जो ये क्योंकि कौन से एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं, उसके बाद दूसरा बनाते हैं, तो वो उसके नीचे आता है, बराबर में नहीं आता। जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो उसके बराबर में आते हैं, ठीक है। जैसे कि टैग वगैरह, ये पी का टैग, हेडिंग का टैग मेरे ख्याल में। तो टैग्स की फहरिस्त आप लोग अगर देखेंगे, बाज़ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ब्लॉक होते हैं, बाज़ होते हैं इनलाइन। अगर उनको हम लोग ब्लॉक एलिमेंट को चाहते हैं कि वो लाइन के अंदर नज़र आए, तो हम उसको क्या कर देंगे, फ्लोटिंग कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर फ्लोटिंग लेफ्ट की है। अब हमें ये ठीक नज़र आ रहे हैं। अब इसका बॉर्डर, अब हम इसका बॉर्डर दे रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि कितना बॉर्डर आ रहा है। तो इसको हम क्या कर लें, बॉर्डर का कलर थोड़ा सा, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर एक ही चीज़ दे दी हम लोगों ने। ये किसने किया, ठीक है। तो ये 99 कर देते हैं और ये 666 कर देते हैं। ये होना चाहिए, ठीक। अब हो गया, सही है। अब ये सेक्शन था, इसकी पैडिंग थी थोड़ी सी, इसकी पैडिंग भी ख़त्म कर देते हैं पहले, ताकि हम लोग साफ़ सुथरा कर दें इसको, फिर देखते हैं कि मसला क्या रहा था। पैडिंग थी इसकी सेक्शन की, ये हमने रिमूव कर दी यहाँ से। और अब इसको देखा तो हमने कहा कि बिल्कुल बग़ैर किसी मार्जिन पैडिंग के। अब यहाँ आ जाते हैं वापस कॉल आउट के अंदर और इसकी हम मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन बस सिर्फ मार्जिन देंगे, यहाँ से सिलेक्ट किया और 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। मार्जिन देने से ये क्या हुआ, अब ये सेट हो गया, बिल्कुल सही है, बराबर फासला हो गया। मिनिमम इसकी विड्थ इतनी है। अब फासला इधर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है तो हम इसकी बढ़ा सकते हैं, इसकी मिन विड्थ 210 कर सकते हैं, ठीक है। 210 इसको कर दिया हम लोगों ने। थोड़ा सा और आगे हो गया, 220 कर दें। वैसे तो हम लोगों को चाहिए था कि नाप कर काम करें, क्योंकि हमें मालूम है कि कितनी विड्थ हमने इसकी दी हुई है, उसके हिसाब से इनको तकसीम डिवाइड करें।
ठीक है, तरीकाकार ये होना चाहिए। 230 कर दिया, अब ये ज़्यादा हो गया, ठीक है 220 कर देते हैं। अभी इसको हमने इतना ही रखा, 220 हो गया। और 3 ये कॉल आउट बन गए। हम चाहते हैं इस कॉल आउट के अंदर इमेजेस होने चाहिए, क्योंकि इमेज बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर इमेज कैसा लगता है, तो हम बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे। आप लोगों ने अभी बनाया इमेज के दो तरीक़ाकार है। एक तो हम क्लास के ज़रिए इमेज को अप्लाई करेंगे और जो एज अ बैकग्राउंड आएगा, और दूसरा इमेज का टैग यूज़ करेंगे, जैसे कि ये डिव का टैग है। अभी हम एज अ बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड, यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक किया। अब हम लिखेंगे URL, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे इमेजेस और स्लैश, और जो भी हम इमेज है उसको यहाँ पर लगा देंगे। अब जाते हैं अपने यहाँ लेआउट के इमेजेस के फोल्डर में। हमने देखा यहाँ पर इमेजेस हमारे पास रखे हैं, एक ABC है और दूसरा इसको हम रख देते हैं बैकग्राउंड के नाम से BG। एक जो हम BG के तौर पर यूज़ करेंगे, बाकी ये 3 इमेज हमारे पास 1 2 3 के नाम से हमने यहाँ से लेकर आ गए पिक्चर में से, ठीक है। ये हमारे पास इमेजेस हमने अभी कौन सा इमेज इसमें लगाया है, 1.jpg। अब लेआउट में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर तीनों इमेजेस हमारे पास आ गए। अब हम इन इमेजेस को चाहते हैं कि इमेज पूरा मुकम्मल नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो इमेजेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे। बैकग्राउंड, हमने इमेज लिया, बैकग्राउंड इमेज आ रहा है, हमने ये यूज़ क्यों नहीं किया, ठीक है, अच्छे से हमने URL क्यों दिया, सेलेक्ट करने के लिए बैकग्राउंड है ना, ये एक प्रॉपर्टी। इसके बाद जैसे बॉर्डर यूज़ करते हैं ना हम लोग, 1 पिक्सल सॉलिड 333, एक ही प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं। इसी तरह से बैकग्राउंड है, उसमें हम URL भी दे देंगे, इमेज भी दे देंगे, रिपीट भी दे देंगे, पोजीशन, और सबको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हैं। समझ में आ रही बात, ये इसलिए बैकग्राउंड है। सिर्फ बैकग्राउंड ले लिया, हमने बैकग्राउंड के साथ URL भी लिया और इमेज भी लिया, नहीं डायरेक्ट हमने बैकग्राउंड लिया, ठीक है। इसके बाद हमने कहा फिक्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं, टॉप, ठीक है, टॉप में होगा Ctrl+S। तो एक ही बैकग्राउंड के उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी वैल्यू देने के लिए हम लोग सिर्फ बगैर किसी उसके यूज़ करते हैं, बगैर डैश के। अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग यूज़ करें तो फिर हम इस तरह से यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड इमेज ये हो, बैकग्राउंड साइज़ ये हो, बैकग्राउंड रिपीट, इस तरह से होना चाहिए। हमने कहा कि बैकग्राउंड साइज़, और हमने कहा कि कवर क्या मतलब होता है, जितना भी है डिव के अंदर सबको कवर कर लेगा, पूरा इमेज आ जाएगा, ठीक है। अब आगे, वरना पूरा इमेज बड़ा था, डिव छोटी थी, हो गया। और इसको रिमूव कर देते हैं हम लोगों ने। अच्छा, हमने कहा बैकग्राउंड अगर ऐसा है कि वो इमेज छोटा है और डिव बड़ी है, रिपीट हो रहा, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट नहीं होगा, सही है। बैकग्राउंड, अच्छा अभी आगे चलते हैं, अभी बॉडी में भी लगाएंगे हम लोग बैकग्राउंड। तो हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब ये कॉल आउट होगा। अब ये अगर मैं ये चाहता हूँ कि कॉल आउट पे जैसे ही माउस ऊपर आएगा तो इमेज कोई दूसरा होना चाहिए, या कोई प्रॉपर्टी बॉर्डर आ जाए, या कुछ और हो जाए, यानी डिव के ऊपर अगर माउस आए तो कोई प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो वो कैसा होगा। हम यहाँ पर आएंगे, कॉल आउट डॉट, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा था होवर, जब इसके ऊपर माउस आएगा तो क्या होगा। अभी तक हमने देखा था कि क्लास कैसे बनती है, आईडी कैसे बनती है, एलिमेंट के कैसे यूज़ होते हैं, लेकिन अब ये देखा हमने कि किसी क्लास के किसी ख़ास बिहेवियर को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जब माउस ऊपर आए उस क्लास के तो क्या हो, पावरफुल वो है, क्या नाम है, CSS3 की प्रॉपर्टी। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, हम यही चीज़ ले लेते हैं, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, और हमने कहा कि क्या हो जाए, 2 हो जाए, और रिफ़्रेश। अब क्या होगा, जैसे माउस ऊपर आएगा तो इमेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओवर आने पर। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने कहा कि ये 1 की जगह पर क्या आ जाए कि H3 आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ हो, गैलरी, और यहाँ पर आ जाए पैराग्राफ P, और यहाँ पर लिखा हो डिटेल्स वगैरह, ये कुछ भी हो। अभी इस तरह से आ गया, देखो टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है, और इमेज भी आ गया हमारे पास। अब हम चाहते हैं कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो यहीं पर जाके हम लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे चेंज होगा, इसमें लिखेंगे ना कलर, यहाँ पर लिखेंगे कलर। अच्छा, हमने किसका कलर चेंज करना है,
F5, ये H3 है ना, इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर कौन सा करना है? वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एक टैग ले लिया नया, उसको क्या कर दिया H3, और हमने कहा कि कलर और कौन सा हो जाए CCC कर देते हैं, वाइट नहीं करते, थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं। हो गया, जहाँ पर भी H3 डालेंगे सब में यही कलर आ जाएगा। सब में यही आ जाएगा, सही है। तो हमने यहाँ से इसको हटा दिया, कलर कहीं भी दिया हुआ तो हटा देते हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। कलर नहीं दिया। फॉन्ट फैमिली दी हुई है, ये चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पर H3 यूज़ नहीं किया क्या हम लोगों ने हेडर के अंदर? ये यूज़ नहीं किया ना हम लोगों ने, H3 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ रख देते हैं Ctrl+X, ये यूज़ हो गया। अब जहाँ जहाँ भी H3 होगा सब का कलर चेंज हो जाएगा। ये रहा हेडर, लेकिन वही सेम कलर हो गया। तो मैं चाहता था सिर्फ इसी का कलर चेंज हो, इसका कलर चेंज नहीं हो। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ये होगा कि मैंने अभी तो H3 दिया है ना, मैंने कहा कि कॉल आउट का H3 स्पेस H3 क्लास स्पेस वो एलिमेंट जो उस क्लास के अंदर यूज़ हो रहा है उसका कलर ये होना चाहिए। वो कलर वैसे ही रहा, उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है? H3 का टैग जो सिर्फ कॉल आउट के अंदर यूज़ हो रहा हो, बाकी कहीं भी यूज़ हो रहा हो उसको नहीं, बस ये वाले को, ठीक है, उसका कलर ये होना चाहिए। तो हमने दो चीज़ें नहीं सीखी इसके अंदर, तो ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि बॉडी के बैकग्राउंड के अंदर भी किसका एप्लीकेशन है हेडिंग से, हेडिंग के टेबल H3, ये हेडिंग का टैग है ना, हेडिंग और पैराग्राफ हमने यूज़ की ना, एक H1 H2 H3 S7 तक, यहाँ तक हो गया। कॉल आउट बना लिया हम लोगों ने, 1 2 3 हटा देते हैं। अब यही चीज़ सब में लगा देते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से सब में सेटिंग वही आ रही है। डिटेल को भी अगर हमने करना है तो उसको भी इसी तरह से अप्लाई कर देंगे। अब हम बॉडी के बैकग्राउंड को चेंज करने जा रहे हैं। तो बॉडी के लिए हमारे पास बॉडी का एक टैग होता है, हम बॉडी को यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी वही देना है हमें, बैकग्राउंड का कलर जो हमने यहाँ दिया था, बिल्कुल इसी तरह से। हाँ। बॉडी की ऑलरेडी यहाँ पर इसमें कोडिंग करेंगे डिव वगैरह यूज़ करके, तो वही कभी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते इसको अलग यहाँ पर यहाँ हाँ इस जगह इसकी क्लास बनाने की क्या जरूरत है? नीचे ये यहाँ दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं। हम तो सब स्टाइल में काम कर रहे हैं ना इस वक्त, अच्छा, स्टाइल सारा काम स्टाइल के अंदर कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल भी हो सकती है, हर पेज की एक ही बॉडी हो। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड, सही है, URL, और अब क्या किया? इमेजेस और bg.jpg, ठीक है। ये इमेज आ गया इसके अंदर, बॉडी के बैकग्राउंड के अंदर इमेज आ गया। ये रिपीट हो रहा है यहाँ से, इमेज यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से रिपीट हो रहा है, दोबारा शुरू हो गया इमेज। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? इसको क्या करें? नो रिपीट कर दें, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, Ctrl+S। अभी रिपीट हो रहा है। यहाँ इमेज जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ये नज़र आ रहा है, दूसरा जोड़ लगा हुआ है। अब हमने इसको नो रिपीट कर दिया, इमेज दूसरा जो था रिपीट नहीं हो रहा। अब ये एक तरफ ख़त्म हो गया। अब इसको क्या करें हम लोग? हम यूँ कह देते हैं बैकग्राउंड पोजीशन नज़र आ रही है। इसको हम क्या करते हैं? टॉप सेंटर में हो गया बैकग्राउंड, सही है। और मैंने कहा सेंटर और टॉप से शुरू हुआ और सेंटर में हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ पूरे साइज़ पर आ जाए, जितना भी साइज़ हो इमेज का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैकग्राउंड क्या लेंगे हम लोग? साइज़ और कवर, हो गया सेट। जितना भी बड़ा ब्राउज़र होगा हमारा, उसके हिसाब से बैकग्राउंड का साइज वो जो है कवर हो जाएगा। तो ये जो ठीक है, आगे चलें। अब हम चाहते हैं कि ये जो हेडर है ना, गेट बज रहा है, ये जो हेडर है ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नज़र आना चाहिए। क्या करना था?
तो सर इसमें ये था ट्रांसपेरेंट करना हमने ये बैकग्राउंड साइज कवर लगाया, उससे पहले ये बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर पे लगाया था, तो इसने क्या वर्क करना छोड़ दिया ये जो हमने लगाया? वो भी होगी, सेंटर में टॉप में रहेगा, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है ना इसकी, हमने तो कवर कर दिया ना पूरा। पोजीशन के तो अंदर इसको cover फिर नहीं हटा डाल दें तो मसला कोई तो फ़र्क नहीं नहीं पड़ेगा। हम पोजीशन के अंदर कवर डालते हैं खाली, बैकग्राउंड का पोजीशन ये देखेंगे वो कवर कर दें, तब ये काम नहीं करेगा। पोजीशन अलग चीज़ है, पोजीशन अलग चीज़ है। पोजीशन में बताना चाहिए कि किस तरफ बैकग्राउंड लगना चाहिए। जैसे आपने अगर ना एक बड़ा पेज बनाया हुआ है, अब एक छोटी सी है ना बतख की तस्वीर साइड में लेफ्ट में यहाँ नीचे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप लोगों को इस तरह पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी ना। तो ये कवर के बजाय यहाँ पर वैल्यू भी दे सकते हैं 100%, 500 पिक्सल, यहाँ पर इस तरह भी साइज दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। अब एक चीज़ मैं पूछ रहा था, ये हेडर है ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो ये कैसे होगा? तो हम हेडर में जाएंगे और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, बैकग्राउंड कलर ये, इसको हमने ये दिया हुआ था, वैल्यू दी हुई थी। अब आप देखें एक नई चीज़ है RGBA, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब ट्रांसपेरेंट, तो इसकी 4 वैल्यू होंगी ये, ठीक है। 0.5 ये अल्फ़ा यानी आधा ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक। और ये 00 का मतलब है ब्लैक कलर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है 00 से ब्लैक बनता है, ठीक। इसको रिफ्रेश कर देंगे। अब जो पीछे का बैकग्राउंड है ना वो हमें नज़र आ रहा होगा, आ रहा है नज़र? अच्छा, ये देखो अगर स्क्रॉल आता है ना इसके अंदर, स्क्रॉल, तो इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे बैकग्राउंड में और अटैचमेंट कहीं नज़र आ रही है आप लोगों को? फिक्स हो गया, ठीक है। अब स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो ये इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। अब हम चाहते हैं कि लोगो लग जाए और हेडिंग थोड़ी इस तरफ आ जाए, ठीक है। ये चीज़ हो गई, लोगो भी लग जाए इसके अंदर। तो लोगो के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एक क्लास बना लेते हैं, किस नाम से? डॉट लोगो के नाम से क्लास बना ली। और अब इसकी हमने विड्थ दे दी कितनी? 120 पिक्सल, ठीक है। हाइट दे दी कितनी? 120 पिक्सल, ये हो गया। और बैकग्राउंड इमेज भी लगाना है ना इसके अंदर, और वो हमने कौन सा ले लिया? कोई सा भी ले लेते हैं, 3 इमेजेस और 3.html। इमेज को इमेज को लगाएंगे, लोगो ही लगा देते हैं, कोई लोगो लगा देते हैं लाके। लोगो यहाँ है में उसका पावा होगा ना ग्राफिक्स का, उसे भी लोगो अच्छा चलो अभी लगाते हैं, पहले ये लगा के देख लेते हैं। इसको हमने रिफ्रेश कर दिया यहाँ से, तो ये तो नहीं आया। हमने सिर्फ क्लास बनाई है सिर्फ, अच्छा बात तो नहीं अच्छा अच्छा। तो वो कहाँ बनानी है? हमें हेडर के अंदर जाना है, नेविगेशन हेडर, ये लिखा हुआ दिस इज हेडर। हेडिंग से पहले ही बनेगा या बाद में बनेगी लोगो? पहले बनेगा ना, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं div डॉट लोगो, ठीक है। ये लोगो आ गई क्लास, और यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया और ये बन गई। अब इसके अंदर वही मसला आ गया, क्या? इमेज साइज, इमेज साइज नहीं होगा, बैकग्राउंड साइज, कवर, ठीक है। अब इसको हम गोल दायरे में बनाना चाहते हैं, लोगो गोल दायरे में होगा, तो कैसे बनेगा गोल दायरे में? तो हम एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस, ये नज़र आ रहा है बॉर्डर रेडियस, इसको रेडियस कर देते हैं। तो हमने कहा कि अगर देखें 20 पिक्सल रेडियस कर रहे हैं उसको, हमें 10 पिक्सल 5 पिक्सल, तो ये बॉर्डर रेडियस हो रहे हैं इसके। बिल्कुल गोल कैसे होगा? बिल्कुल गोल के लिए हम लोग कर देंगे 50% रेडियस हो जाएगा, ठीक है। हो गया गोल। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा नीचे है, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले जो हेडर था हमारे पास, ये इसकी पैडिंग वगैरह है ना, इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि हम चेक करें कि ये ओरिजिनल इसका क्या, ये कंडीशन है इसकी ओरिजिनल। ये सेंटर में क्या हुआ हम लोगों ने? टेक्स्ट अलाइन सेंटर है क्या? ये भी हटा देते हैं, ठीक है। ये भी हटा दिया हम लोगों ने, और ये हो गया, ये इसकी असली हालत है। ये यहाँ पर आ गया, ये नीचे आ गया। अब ये एलिमेंट देख रहा हो गड़बड़ हो रही है, हमें तो इसको लेफ़्ट में लेकर आना चाहिए था। तो हम क्या करें? लोगों को फ्लोट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी
एलिमेंट का अलाइनमेंट अब सही हो गया, लेकिन बस इसकी वर्टिकल पोजीशन सेट करनी है। तो हमने कहा कि लोगो जो है मार्जिन कर देते हैं टॉप से। मार्जिन टॉप कितनी हो गई 30 पिक्सल, 30 पिक्सल मार्जिन हो गई टॉप, सही हो गया। अब इसको दरमियान में नहीं आया ये, इसका अपना साइज़ कितना है 120, ठीक है। 30 पिक्सल ऊपर से आ गए, 120 और 30 150 हो गए। टोटल कितना था ये, हाइट इसकी कितनी थी 200 पिक्सल थी। हेडर की हाइट कितनी है 200 पिक्सल। 120 ये हो गया, 30 पिक्सल मार्जिन हो गए, 120 हो गया। कितना बचा नीचे 50 नीचे बचा ना। तो 120 में से बाकी कितना बचा 80 बचता है, 40 करेंगे। तो हम इसको क्या कर देंगे यहाँ से 40। लोगों की मार्जिन टॉप कितनी करेंगे 40 पिक्सल। तो अब बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, समझ में आ रही है ये बात। अब लेफ़्ट से भी कर देते हैं इसको। मार्जिन लेफ़्ट कितनी हो जाए, इसको 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और ये मार्जिन भी हो गई। अब वो टेक्स्ट जो है वो ऊपर से इतना ही है, वहीं के वहीं है। इसको क्या करें हम लोग, H3 जो है H3 यूज़ हुआ है ना इसके अंदर, ये रहा लोगो और ये H3। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। कॉल आउट का H3 हो गया। अब हम कर लेते हैं हेडर का H3। सही लिखा है मैंने, क्लास का नाम तो क्लास डॉट से शुरू होती है, सही है। इसके अंदर H3 का एलिमेंट है। और अब इसको हम बताने जा रहे हैं, क्या करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं इसको, हो गया। और मार्जिन टॉप कर दें कितनी 40 पिक्सल। अब ये भी 40 पिक्सल है और ये भी 40 पिक्सल है। ये तो हम चाहते हैं कि इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ये कितना है 120, तो 40 में 60 और मिला दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा हो गया, इसका अपना एक निकलेगा ना सर 90 पिक्सल सेंटर में हो गया। अब इसको हम क्या कर दें, मार्जिन लेफ़्ट कितनी करनी है 20 पिक्सल कर देते हैं। क्यों नहीं हो रहा ये कोई गलती तो नहीं कर रहे हम लोग। सही मार्जिन लेफ्ट जो हमने की ये तो शुरू से किया था ना। इसको सेंटर करते तो नहीं, इसके बाद क्या है ना फ्लोट, इसको हमने फ्लोट नहीं किया। फ्लोट पहले किया था, किसको किया था, वो इसके लिए किया ना लोगों को। अब सही होगा, ठीक ठीक है, है। शुरू से आ रही थी। नहीं फ्लोट ही नहीं था ना वो, अच्छा ठीक तो जब फ्लोट नहीं था तो वो कहाँ जाएगा। हो गया। अब इसको वापस कर दें 20। तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, काफ़ी है ये आज के लिए। और चलें आगे। एक चीज़ अगर इसका क्यों हो जाए उसमें ये इसका साइज़ क्यों छोटा हो गया इससे, इसका वो डॉट रॉट है इसका। हमने इसकी मार्जिन ख़त्म कर दी, इसकी मार्जिन ये बॉडी मार्जिन हमने ख़त्म कर दी ना, इसकी पैडिंग ख़त्म कर दी हमने हेडर की। तो ये इसकी मैक्स विड्थ कितनी थी 1100 थी, ठीक है। उसकी भी 1100 है, लेकिन इसमें वो भी शामिल है। क्या चीज़ शामिल है, पैडिंग। तो हम इसमें कितने कर दें 1120 कर देते हैं। 1140 होना चाहिए क्योंकि 20 पिक्सल दोनों तरफ से होगा। हो गया 1120 10 पिक्सल, ठीक है। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अब हम इंशाल्लाह ताला इसमें नेविगेशन बनाएंगे और मेन्यू बार बनाएंगे कि नेविगेशन और मेन्यू बार कैसे बनता है, ठीक है।